नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संजय निषाद का बीजेपी को अल्टीमेटम। संजय निषाद ने उठाई आरक्षण की फिर से मांग। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरक्षण लागू करने में देरी कहीं चुनाव पर असर न डाले। 2024 में संविधान और आरक्षण के नाम पर बीजेपी हार गई। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष को मौका ना दे, संजय निषाद अल्टीमेटम दे रहे हैं। सत्ता का महत्व नहीं, अपने समाज को न्याय दिलाना है। और निषाद पार्टी के 11वीं स्थापना दिवस पर बोले संजय निषाद, आरक्षण वाले बयान पर अब बहस छिड़ गई है। देखिए, क्योंकि 27 का चुनाव है और कई बार आपने देखा है कि विपक्षी पार्टियां भी संजय निषाद से यही पूछती हैं। सबसे पहले उन्होंने हमारे पास संकल्प किया था। हमको पता नहीं था कि हम आरक्षण के हकदार हैं। हमें पता नहीं था कि निषाद समाज ये निषाद समाज का इतिहास है। हमें तो पता नहीं था कि हमारे पूर्व में अंग्रेजों को मौत घाट हुआ है, ये समाज का कर रहा है। हमें पता नहीं था आरक्षण इनका हक है, क्योंकि सबसे पहला हक इन्हीं का देश को आजाद कराने वाली ये भूमिहीन जातियां हैं, ये राष्ट्रवादी हैं, वफादार हैं। अगर इनके साथ कांग्रेस सपा बसपा ने धोखा किया, धोखा खाया, तो ये पहला हक इनका आरक्षण बनता, क्योंकि इनके पुरखों ने अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा। क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियां, ये उजड़ी जातियां, कानून से उजाड़ा गया है, कानून से जमीन जायदाद छीनी गई, कानून से इनको फांसी पर लटकाया गया, कानून से इनको आज के दिन में अपराधी घोषित किया गया। तो ऐसी जातियों को निश्चित रूप से पहला हक बनना चाहिए कि आरक्षण के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिए जाए, इनका सम्मान सुरक्षित किया जाए। तो इसमें देर की जो बात मैंने कहा कि भाई जो वादा किया था भाजपा ने तो पूरा कर, सब वादा पूरा किया, तो अब क्यों नहीं कर रही? 43 सीट आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर भाजपा हार गई, तो फिर पूरा जमुना और गंगा बेल्ट हार गई, घाघरा बेल्ट हार गई। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिर आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को अवसर न दें। भाजपा के एजेंडे में रहा। योगी जी पहले भी ऐसे मुख्यमंत्री थे, सांसद थे, तो आवाज उठाते रहे। इनके मछुआ विजन में था इनका। जब हम लोग भाजपा के साथ आए तब भी ये था कि आरक्षण के मुद्दे पर हम, जिस तरीके से उत्तराखंड में मझवार शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, तो उसी तरह उत्तर प्रदेश में कि भाई तुरैया और मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, इन जातियों को ओबीसी से नाम खारिज किया जाए। क्योंकि हमारे पास शासनादेश है, राष्ट्रपति के उस अधिसूचना आरक्षण इनका हक। और अब बात कर लेते हैं बाढ़, बारिश और से बिगड़े हालात की। उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बदायूं से लेकर हमीरपुर और रायबरेली तक बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। वहीं सड़कें पानी में डूब गई हैं, तो कहीं घर बारिश के पानी में घुस गया है, यानी कि बारिश का पानी जो है वो घरों में घुस गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें यूपी में बदले मौसम की कहानी बयां कर रही है। लगातार बारिश ने कई जिलों में सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया। बदायूं, हमीरपुर और रायबरेली समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। रायबरेली में बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली थी। सबसे ज्यादा हालात खराब बदायूं के हैं। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए पूरा किस तरीका से ये कोतल गांव है, कोतल नगला, भैया कोतल नगला है, कोतल नगला गांव है, विधानसभा बिलसी पड़ती है और पूरा गांव जो है जलमग्न है। ये बाढ़ है, यहाँ पर ये गंगा बह रही है। सामने ये तस्वीर देख रहे हैं, किस तरह ये सामने पूरी गंगा बह रही है और ये मकान, ये देखिए हमारे सामने जो मकान है, ये मकान पूरा जो है गंगा में
बिल्कुल कगार पे, बहने की कगार पे। लेकिन सवाल यही बार बार उठता है कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, अधिकारियों और अपने जो है नेतागणों के लिए, कि कहीं भी पानी की समस्या है उसका समाधान पहले करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं होता, ये हम आपको लेके चल रहे हैं। ये देखिए किस तरीका से अपना कैसे पालन पोषण करते हैं, कैसे सभी अभी महिला थी, इनका कहना था कि हम जो है ये तो हम लेके जो है जो चारा है पशुओं के लिए वो तो लेके निकलते ही है, लेकिन सोच तक को परेशान है हम। नाम है आपका? भैया मेरा नाम गौरव है और मैं ग्राम नगला कुतल का निवासी हूँ, जो विधानसभा बिलसी में पड़ता है। यहाँ पर इतनी समस्या रहती है कि पिछली बार करीब 2 साल पहले यहाँ काम हुआ था, करीब 1,68,00,000 रुपए आया था। उसमें से कुछ ही पैसा खर्च हुआ और कुछ पैसा कर्मचारीगण खा गए। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। और मैं जो इस न्यूज इंडिया के माध्यम से जो मेरे बड़े भैया हैं या पंकज तोमर, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि हमारे इतने पिछड़े गांव में आकर एक हमारे मसीहा बन के जो हमारी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मैं भैया को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो हम लोगों की आवाज उठाई और इतनी परेशानी। हमारा न्यूज वन इंडिया चैनल है, हमेशा जो है गरीबों की ही सेवा में लगा रहता है। और जो है, और अभी ये बताइए कि अगर जैसे सपोज ये आपकी वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे तो क्या कहेंगे उनके लिए? अरे सर, बहुत मुख्यमंत्री सर के लिए मैं हाथ जोड़ के सर से विनम्र निवेदन है कि हम जैसे एक बहुत ही एक वैसे वर्ग से हम लोग आते हैं सर, इतनी समस्या है बच्चों के लिए, न पढ़ने की प्रॉब्लम है, जो औरतें हैं, जो महिलाएं बेचारी, पशुओं के लिए चारा काटने के लिए, लैट्रिन बाथरूम के लिए परेशानी, इतनी परेशानी है। गांव के आप बाहर जाएंगे तब भी कमर कमर पानी मिलेगा। अभी बाढ़ का स्तर कम हो गया, उसके लिए इतना अभी कम है पानी, अन्यथा जब बाढ़ आती है तो यहाँ इतना इतना पानी हो जाता है। और तैर के ट्यूब के माध्यम से, ना कोई नाव का संसाधन है, कुछ नहीं है, जैसे जीवन यापन। अभी यहाँ जो बाढ़ का बांध का लगाने के लिए बांध पर कुछ नहीं लगाया गया है? कुछ नहीं लगाया गया, बस आते हैं आश्वासन देकर। अच्छा, ये हर बार यही है? हर बार आते हैं। हम आपको लेके चलते हैं और भी सकता है पूरा किस तरीका से। ये देखिए कैसे अपना यापन कर रहे हैं, रहना कैसे हो रहा है इनका, रोज का जो है किस तरीका से रोजमर्रा की चीज कुछ ऐसी होती है जो हमें जो है रोज निकलना पड़ता है, कैसे अपना रोज का गुजारा कर रहे होंगे, क्योंकि ये गांव जो है पूरा जगमग में है, गांव पूरा गंगा में। भैया क्या नाम है आपका? संजीव। कौन सा गांव है? नंगला कोतल। अच्छा, ये आपका ही घर है? हाँ, हमारा ही घर है। तो ये तो पूरा उसमें आ गया, जब पानी में आ गया ये तो हर एक साल डूब जाता है। हर साल डूब जाता है? हर एक साल। फिर कैसे रहते हो? ऐसे ही रहते हैं, जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहते हैं। अच्छा, कोई अधिकारी या कोई सुनने आता नहीं? कोई नहीं सुनने आता है, कोई सुनने नहीं आता? कोई सुनने नहीं आता। अच्छा, जैसे कोई यहाँ पर आप बंदा या कुछ लगाया गया, नहीं लगाया गया? कुछ नहीं लगाया गया। कुछ नहीं लगाया गया? हाँ, वो पतंग लगी थी, वो भी सब कट के रह गई। क्या नाम भैया? मेरा नाम बहिराज है। कौन सा गाँव है? ग्राम कोतल नंगला। ये हर बार से यही समस्या रहती है? ये हर बार ऐसा ही रहता है। और ये योगी बाबा की सरकार है, ऊपर से बहुतेरा भेज रहे हैं, माल पानी भेज रहे हैं, रुपए भी भेज रहे हैं, मगर किसान के हाथ में कोई नहीं आ रहा है। जनता में कोई नहीं आ रहा है। और कर्मचारियों को तो 8वां वेतन लगा दिया, 8वां वेतन लगा तो दिया, मगर वे ड्यूटी भी कर रहे हैं, मगर किसान का कहने का काम नहीं कर रही है। यह वीडियो ऐसी देखी होगी जहाँ पर मगरमच्छ ने हमला किया, लेकिन जब गांव में घुस जाता है कितनी दहशत होगी, और ये किस तरीका से जी रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। इनका गुजारिश मुख्यमंत्री जी से यही है कि ये जो है इसका समाधान परमानेंट हमारा ऐसा कर दिया जाए, जो डर है, जो भय है, वो निकल जाए। लेकिन जिधर भी आपकी निगाह जाएगी, तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा है, जिधर भी आप निगाह जाएगी चारों तरफ जो है जल जल दिखाई देगा। ये आगे मंदिर है मंदिर है आगे, और मंदिर पूरा बताते हैं पानी में है। मंदिर को पूजा अगर करने जाते हैं, सावन का महीना है, भोलेनाथ पे पूजा जल चढ़ाया जा रहा है, कैसे चढ़ाते होंगे ये आप तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर जो है अधिकारी या नेता क्या एक्शन लेंगे, देखने वाली बात। लगातार हो रही बारिश से बदायूं में न केवल फसल बर्बाद हुई, बल्कि लोगों के घरों तक पानी भी घुस आया, जिसकी वजह से लोगों का गुजर बसर कर पाना भी मुश्किल हो गया। पूरा जो है जो घर है ये पूरा गंगा में बीचों बीच में बना हुआ है। ये टपुआ पे हम जो है आए हैं, अभी पानी में थे और हम इनसे बात करेंगे कैसे रहने। क्या नाम है आपका? सरोजा। अच्छा, ये कैसे रह रही हो इतने पानी में? कैसे रह रहे हैं, कहूँ जगह ही ना है, सूखो होते तो ना तो सूखे पकाऊ गांव में बैठ जाते हैं तो। अच्छा, ये आपका यही घर है? हाँ। अच्छा, ये मड़ैया पड़ी हुई है आपकी? हाँ। कोई मकान फकान नहीं है? ना। प्रधान ने दिया मकान? नहीं दिया प्रधान ने कहूँ ना कुछ दो। प्रधान ने कुछ नहीं दिया? कहा था प्रधान से आपने?
कहा था कौन ना कुछ करवा, कुछ नहीं कोई किया? कुछ ना करवा तो यहाँ पर ही मतलब कोई कुछ जब नहीं करा पानी में दुनिया पानी में रह रहे हैं, घट जाते पानी में सांप कीड़ा सबको डर रहते हुए। नाम है आपका? हाँ जी, ये कैसे रहती हो? ऐसे रहते हैं पानी में। पानी में रहती है ऐसी? और क्या, छोटे छोटे बच्चा है, पानी भर जाता है, गोता लग जाते हैं इनमें, देखने पड़ते हैं इन बच्चन के लिए ना, घर पे होते हैं हमारे पति लोग तो अभी बाहर चले गए काम धंधे के लिए, तो क्या कहते हैं इनकी ये रखवाली आपकी- करने पड़ते हैं हमें इनकी। बिल बच्चों की है? और क्या, डर सा रहता है कहीं? और क्या डर रहता है बहुत, और क्या बहने का डर रहता है इनमें। और नहीं कोई सड़क कोई कुछ बन नहीं रहा है, लेटरिन को जाते इतने इतने कपड़े ऊपर करके तब लग करके जाने पड़ता है पलंग। और क्या कहते हैं पानी पानी में जाए में रहने पड़ता है। मतलब थोड़ा दिखाएं किस तरह छोटे छोटे बच्चे हैं। और दूसरा, अच्छा ये देखिए कैसे, और इधर पानी चल रहा है, ये लगातार, ये देखिए यहाँ बच्चे, ये चारपाई पड़ी हुई है और इधर पानी देखिए, ये देखिए किस तरह, और वो भी रोक लगाई है। अगर इसे रोक नहीं लगाया जाए तो अंदर जाएगा। और फिर कितनी देर तक, सबसे बड़ी बात ये कि कितनी देर तक रोक लगाओगे? जब जो है जब पानी का बहाव होगा तो अंदर आएंगे। दूसरा एक सवाल यहाँ पर प्रधान का उठता है, प्रधान का सवाल ये उठता है कि जहाँ इतना जो है बजट आता है, जहाँ आवास आते हैं वो किन्हें दिए जाते हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको पूरा लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, बच्चे इस जो है पन्नी डाल के, और ये परिवार जो है रह रहा है बीचा बीच जो है गंगा में। ये देखिए कैसे किसान जो है कैसे अनाज पैदा करता है, और ये अनाज लगा हुआ है, ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये अनाज लगा हुआ है, इसमें अपना पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन प्रधान के द्वारा कोई भी कमरा नहीं दिया गया। क्या कमरे उन्हीं को दिए जाते हैं जो है सांठगांठ करते हैं, या उन्हें जो है रकम दी जाती है? तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है प्रधान पे भी, कि प्रधान जो है आखिर ऐसा कमरा, जो गरीब व्यक्ति हैं जिन्हें मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आवास योजना के तहत उन्हें कमरे मिलने चाहिए, ये गरीबों के लिए होते हैं, लेकिन गरीबों को नहीं मिलते। भरपूर पैसा दिया गया था, उसके बावजूद जो है गांव का कई वर्षों से, इसी वर्ष नहीं कई वर्षों से कोई समाधान नहीं हो रहा है। बड़ा सवाल है, अब देखना ये होगा कि अधिकारी क्या जो एक्शन लेते हैं। अच्छा, एक भाई ने ये भी बताया कि यहाँ पर जो है मगरमच्छ गांव में घुस गया था, 3 बार जो है गांव में मगरमच्छ घुसा, और कैसे निकाला होगा, कितना भय होगा, कैसे सोते होंगे, कैसे अपना रोज का पालन पोषण करते होंगे, ये सवाल खड़ा होता है। अब देखना होगा कि इस पे जो है क्या एक्शन होता है। बारिश सिर्फ शहरों की परेशानी नहीं बढ़ा रही, बल्कि गांवों में भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। खेतों में पानी भरने से किसानों की चिंता बढ़ी है, जबकि जल भराव के चलते आवागमन प्रभावित हुआ है। कई जगह लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए भी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि कहीं पर जो है पानी गांव में प्रवेश नहीं करना चाहिए, सभी अधिकारियों को पहले निर्देशित किया जाता। लेकिन उसके बावजूद आप तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो है कोतल नगला गांव पड़ता है, विधानसभा सेशन पड़ती है, विधानसभा बेचली पड़ती है, यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी पूरा लाइव तस्वीर आपको देखिए किस प्रकार बच्चे हैं, ये देखिए बच्चे हैं, और किस तरीके से इतने पानी में, और जो है कबाड़ लेकर। बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा, ये इतनी इसी पानी में ऐसे निकलती हो रोज? ऐसे इसी पे? ये देखिए और भी बच्चे किस तरीके से। बेटा क्या नाम है? अच्छा, इतने पानी में ऐसे निकलती हो? रोज निकलना पड़ता है? ठीक है, बढ़ो बेटा बढ़ो। ये देखिए बेटा क्या नाम है? अच्छा, कौन सा गाँव है? नगला कोतल। तो इतने पानी में ऐसे निकलना पड़ता है? ये देखिए पूरा बच्चे हैं किस तरीके से। मतलब क्या नाम है आपका? बताओ, इतने पानी में ऐसे निकलती हो? रोज निकलना पड़ता है? ये देखिए किस तरीका से जो है, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है भ्रष्टाचार को मिटाने पर लगे, लेकिन अधिकारियों का दृश्य पूरा दिखा रहा है। ये तस्वीर देखिए, जिधर भी आपकी निगाह जाएगी उधर ही चारों तरफ में पानी पानी दिखाई देगा पूरा। और हम जो है पूरा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल मिश्रा। अच्छा, कौन सा गाँव है ये? नगला कोतल। नगला कोतल। तो ये जो है पूरे गाँव में पानी दिखाई दे रहा है, तो ये हर साल की समस्या है। अच्छा, इस बारे में आपने किसी को बताया? हाँ, हुई थी बात पहले, कुछ काम भी हुआ है। पहले एक बजट मंजूर हुआ था 1,68,00,000 का, तो उसमें कुछ काम कराया, कुछ अपने अधिकारी लोग खा गए उसमें जो भी था। अच्छा, हाँ, पूरा मतलब पूरा काम नहीं करा, कुछ नहीं हुई है, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हुई है कि गाँव में पानी ना आए। आपका कोतलनाथ कौन सा गाँव है? नगला कोतल। अच्छा, ये तो चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। पानी दिखाई देता है, तो इसी पानी में निकलते हैं। और क्या करे फिर? अभी बच्चे देख रहे थे, पूरा सब जो है न्याज लेके आ रहा है, सब इधर से लेके आते हैं। सब ऐसे ही देखे हालत है, जैसे कोई इत्तू है, कोई इत्तू है, वो तो आने पड़ेगा। क्या नाम भैया आपका? भोजरा नाम है साहब।
अच्छा, कहाँ रहते हैं, कौन सा गाँव है ये? ग्राम कोतर नगला। कोतर नगला। हाँ, तो ये पानी में से सब निकलते हैं? पानी हर एक साल ऐसी व्यवस्था रहती है, हर साल ऐसी व्यवस्था हर एक रहती है? साल व्यवस्था ऐसी रहती है। और योगी बाबा कहते हैं कि हमारे देश बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कानून चल रही है। ये कुछ नहीं है, ऊपर से पैसा आ रहा है, नीचे वाले खा रहे हैं। ये देखिए पूरा किस तरीका से जो है गांव है पूरा परेशान है, और कैसे इसी पानी में से होके, ये देखिए पूरा तस्वीर, ये घर है पूरा, किस तरीका से रह रहे होंगे, कैसे अपना पालन पोषण कर रहे होंगे, और किस तरीका जो है गुजारा कर रहे हैं अपना, जो है कैसे 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 गुजारा कर रही है इतने पानी में। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्या कहेंगे? ऊपर चले जाते हैं कोई छूते नहीं तो। जो कहना ये है कि जो हम यहाँ से चले जाते हैं, और लेकिन जो है कोई और भी सकते पूरा हम लेके चलते हैं। ये देखिए पूरा गांव जो है, पूरा गांव में प्रवेश पानी कर चुका है, लेकिन व्यवस्था पे सवाल सबसे बड़े उठते हैं। सवाल व्यवस्था पे ये उठते हैं। बुंदेलखंड में भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। हमीरपुर समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हुआ और कई जिलों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ नदियों और नालों में बढ़ता पानी। ऐसे में बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। प्रशासन की चुनौती है कि निचले इलाकों में पानी की निकासी जल्द से जल्द हो और जरूरत पड़ने पर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। फिलहाल यूपी में मानसून का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भी कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगले कुछ घंटे बेहद अहम है, क्योंकि बारिश अगर इसी तरह जारी रही तो जलभराव और बाढ़ की समस्या और गंभीर हो सकती है। बदायूं का क्या हाल है, तमाम अन्य जगहों का क्या हाल है, ये देखिए लोगों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। घरों में पानी घुस गया है, खेतों में पानी आ गया है, लोगों का जो आम जीवन है पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ गया है। अब क्योंकि ग्रामीण इलाके में आप देखते हैं कि पशु भी होते हैं, उनको भी चारा खिलाना होता है, तो इसी बारिश के पानी में, इसी बाढ़ के पानी में जो महिलाएं हैं वो खेतों में जाकर पशुओं के लिए चारा भी लेकर आ रही हैं। तो देखिए हर वर्ष आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, तैयारियां बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन जब बारिश आती है, बाढ़ आता है, तो तस्वीरें वैसी ही नजर आती हैं। और इरशाद खान हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आपको हमीरपुर का हाल दिखाएंगे, और पवन तोमर हमारे साथ बदायूं से जुड़ चुके हैं, जो आपको वहां का हाल बताएंगे। उन्होंने वहां से रिपोर्ट भी की, जो हमने अपने आप दर्शकों को दिखाया भी। पवन, सबसे पहले रुक आपका ही कर लेती हूँ। अभी आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह के हालात बदायूं में बने हुए हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या वो जमीन पर नजर आ रहे हैं इस हालात में? जी आपको बता दें, बहुत बड़ी तस्वीर, भयानक तस्वीर है बदायूं की। जिस तरीका से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश होने से पहले, बरसात होने से, शुरुआत होने से पहले सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जो बाढ़ इलाके हैं, क्षेत्रीय इलाके हैं, जहां पर बाढ़ आने की समस्या रहती है, उन इलाके का दौरा करिए, उसका समाधान करिए। लेकिन सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति होती है, धरातल पे आके कुछ नहीं होता। हम पूरा तस्वीर दिखाया, न्यूज़ वन इंडिया ने लगातार धरातल पे जाकर पूरा तस्वीर दिखाई। तस्वीरों के माध्यम से पीछे भी आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरीका से जल भराव हो रहा है, गांव में पानी घुस रहा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कोई भी जो है नेता उस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता। इतना रुपया निकाला जाता है, इतना करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन वो रुपया आखिर जाता क्यों, कहाँ है? ये एक वर्ष की बात नहीं है, हर वर्ष की बात है। हर वर्ष यही होता है, जब बारिश आती है तो जो इलाके हैं वो इतना प्रभावित हो जाते हैं, उतना भयभीत हो जाते हैं। जो परिवार है वो इस डर में रहता है कि हमें कब यहाँ से उखड़ना पड़े, कब यहाँ से जो है निकलना पड़ेगा। लगातार घरों में जरा पवन ये बताइए, बिल्कुल पवन, क्योंकि देखिए हर वर्ष ऐसी तस्वीरें होती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बैठकें होती हैं, अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है, लेकिन तस्वीर फिर भी नहीं बदल पा रही है। तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार इसमें नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात पवन ये बताइए कि जिनके घरों में पानी घुस आया है, जो लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, क्या उनके लिए राहत शिविर बनाया गया है? वो कहाँ पर रह रहे हैं? जी कोई भी जो है शिविर नहीं बनाया गया है, सिर्फ जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारे साथ से भैया है, ये
क्या नाम है आपका? सर बालक राम है। ये कैसे निकलते हो इस पानी में, कैसे गुजर करते पानी हो? से गुजर के आए थे सर, ये गंदा पानी है, ये बच्चे बीमार हो जाते हैं सर, पानी सांप भी आता है इसमें। अच्छा, सांप भी आते हैं? सांप भी आते हैं और मतलब सैकड़ों कीड़े आते हैं, ऐसे कीड़े भयंकर भयंकर कीड़े आते हैं सर। तो कोई समाधान नहीं हो रहा। लेकिन और भी शख्स हम पूछते हैं किस तरीके से, क्या नाम भैया? विचित्रपाल। ये इसी तरीके से जल भराव रहता है, इसी तरीका से रहता है, कोई समाधान नहीं होता। समाधान कुछ नहीं होता। अब क्या कोई सुनने को कोई सुनने होता है, कोई अधिकारी आया नहीं। देखिए और भी कुछ तो है जो पता चला, न्यूज वन इंडिया की टीम आई है, तस्वीर दर्शकों को दिखाया किस तरह से महिलाएं हैं, किस तरह से घर है। वो हम घर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि घर जो है कैसे पानी में है, पानी में पूरा घर है। हम लेके चलते हैं आपके लिए तस्वीर, पूरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार जो है न्यूज वन इंडिया दिखा रहा है आपके लिए कि जो हर वर्ष की बात है, हर वर्ष जो है पानी आता है। पता है अधिकारियों के लिए, नेताओं को पता है कि हर वर्ष जो है बारिश होनी है, पानी आना है, लेकिन ये जो है उसका समाधान क्यों नहीं करते। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से जो है पानी घरों में घुस रहा, घर जो है पूरे पानी में है। आपको जो महिलाएं हैं उनको हम जो है आपको अवगत कराएंगे, उनसे बात भी कराएंगे और ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो जिम्मेदार जो नेता है वो कहाँ है, क्यों इस पर ध्यान नहीं देते, क्यों इसका समाधान नहीं करते। आखिर इतना जो बजट जो सरकार देती है उस बजट का क्या होता है, आखिर वो बजट जो है जाता कहाँ है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें डूबने का बहने का डर रहता है। ये देखिए पूरा घर है ये, और पूरा चारों तरफ जल भराव है, चारों तरफ जल भराव है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं ये जल भराव कैसे। ये देखिए सामने मकान है, पूरा मकान है जो पानी में अंदर पानी में है, लेकिन अधिकारी और जो है कैसे बाहर रहते हैं, कैसे समझ। बेटा क्या नाम है आपका, कैसे रहते, कहाँ पढ़ने कहाँ जाते हो? मैं नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा पढ़ते नहीं, क्यों नहीं पढ़ते बेटा? मेरे पापा फीजी में ही ना फीस जमा नहीं। बेटा क्या नाम है? लक्ष्मी। ये घर आपका ही है? हाँ। तो ऐसे कैसे रहती हो इस घर में? रहते हैं, मजबूरी है ना। अच्छा कोई अधिकारी आता कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, कोई नेता ठीक कोई है। देखने को कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। ठीक है, आप बने रहिए। इरशाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद, जरा बताइए कि हमीरपुर का क्या हाल है, यहाँ पर बाढ़ बारिश की वजह से आम जीवन कितना प्रभावित हो रहा है, राहत के लिए क्या काम किया जा रहा है वहाँ पर? यमुना और बेतवा नदी दोनों ही खतरे के निशान से काफी नीचे है। यमुना नदी 8 मीटर नीचे है तो बेतवा 10 मीटर नीचे है। अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है और जो निचले इलाके हैं उनके लिए सरदर्दी जरूर बढ़ गई है, क्योंकि जैसे ही बाढ़ आती है जो निचले क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो परेशान होने लगते हैं, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं, हमीरपुर मुख्यालय के ऐसे इलाके हैं जिन पर कटान शुरू हो जाती है जैसे ही बाढ़ आती है। पिछले साल भी बाढ़ आई और कटान हुए, कई जो मकान थे वो उसी बाढ़ के पानी में साथ में समा गए। तो वहाँ की लोगों की समस्या है कि यहाँ पर बंधा बनवाया जाए, लेकिन ये तमाम वादे और प्रशासन के द्वारा और जो नेता आते हैं चुनाव के दौरान उनके द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कोई भी वादे पूरे किए नहीं जाते हैं। अभी बाढ़ आएगी, लोगों को राहत शिविर में रखा जाएगा, वो अपने घर छोड़ के जाके उस राहत शिविर में अपने मवेशियों और बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन किसी भी तरीके का उनके लिए काम नहीं किया जाता है, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। वो परेशान होते हैं। तमाम बार जो केंद्रीय मंत्रियां हैं उनको भी एप्लीकेशन की गई है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं रहती। सिर्फ आश्वासन ही मिलता है कि आपका बांध बनवा दिया जाएगा ताकि जो ये बाढ़ की इसका जो गाँव में घुस जाता है पानी उससे बचा जा सके, लेकिन कोई राहत नहीं मिलती है। बारिश की बात करें तो जिस तरह से जनपद में बारिश हो रही है वो जो खरीफ की फसलें हैं उनको फायदा देंगी, लेकिन जिस हिसाब से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार कई दिनों से बारिश होगी, तो उससे कहीं न कहीं किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये जो बारिश होगी ये तिल की फसल को खराब कर देगी। हालांकि अभी जो बारिश हो रही है वो धान के लिए और तिल की फसल और चाहे बाजरा ज्वार इन सब फसलों के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसी बारिश जब लगातार 4 से 5 दिन बरसेगी और धूप नहीं मिलेगी फसलों को, तो ये फसलें सड़ाने लगेगी और पूरी तरीके से किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो कहीं न कहीं देखा जाए जो मौसम विभाग की चेतावनी है वो किसानों के लिए खतरे की घंटी भी है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एसके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। एसके, अगर हम बात करें लखनऊ की, तो यहाँ पर लखनऊ के कितने इलाकों में जल भराव जैसी क्या कोई स्थिति है बारिश की वजह से? क्या वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी है या फिर अभी स्थिति सामान्य है वहाँ पर?
बिल्कुल, अगर हम देखें तो मेरे कैमरा पर्सन यहाँ हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो दिखाने की भी कोशिश करें। अभी हम लखनऊ में हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं और पिछली रात से ही लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश लगातार जारी है। और अभी तक लखनऊ के कई ऐसे इलाके हैं, खास तौर पर जो पुराने लखनऊ से आते हैं या कई जो नए लखनऊ में भी इलाके हैं जिसमें गोमती नगर भी है। उसके अलावा अगर हम फतुल्लागंज की बात करें, लखनऊ में अमीनाबाद की बात करें, नक्खास की बात करें, या उसके अलावा हम जोन 6 जो कि लखनऊ का पुराना इलाका है जिसमें राजादीपुरम और ऐसबाग जैसे इलाके आते हैं, वहां पर काफ़ी बड़े पैमाने पर इस तरीके की शिकायतें हैं। हालांकि इसको लेकर लखनऊ के जलकल विभाग और नगर निगम को इसके लिए सूचित किया गया है कि जल्द से जल्द इन जगहों पर जो भी दिक्कतें आई हैं उनको ठीक किया जाए और लगातार प्रशासन की तरफ से किया भी जा रहा है। लेकिन निश्चित है कि जो दावे कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से किए गए थे उन दावों की हवा जरूर निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पहला मौका है जब पिछले करीब 12-13 घंटे से रुक कर बारिश हो रही है और पहली ही इस तरीके की बारिश में लखनऊ के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हुई है। और चूंकि राजधानी भी है, स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित है, ऐसे में सवाल और ज्यादा खड़े होते हैं। अब देखना यह है कि इस व्यवस्था के बाद प्रशासन कैसे ऐसे लोगों पर एक्शन लेता है और खास तौर पर जहां जहां इस तरीके की स्थितियां हैं उनको ठीक इसके लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मानसून की शुरुआत होती है उससे पहले भी बैठक करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि आप धरातल पर जाइए, वहां पर मुआयना करिए, जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करिए। तो क्या उन आदेशों का धरातल पर, जमीन पर कोई असर दिख रहा है? क्या अधिकारी धरातल पर उतरकर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं? बिल्कुल, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से इसको लेकर योजनाएं बनाई जाती हैं, उसके लिए पैसों का आवंटन होता है और मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। निश्चित है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करना ये अधिकारियों के स्तर पर होता है, चाहे वो किसी भी जिले का मामला हो, चाहे वो सिंचाई विभाग जो कि बाढ़ राहत के लिए बाकायदा उनका पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है, उसके लिए बड़ा बजट भी सरकार की तरफ से दिया जाता है, खासतौर पर 24 क्रिटिकल जिलों के लिए जहां पर इस तरीके की स्थितियां हर साल लगभग होती हैं। उसके अलावा बाकी के जिलों के लिए या नगर निगमों के लिए नगर विकास विभाग की तरफ से अलग से व्यवस्था होती है ताकि इस तरीके की स्थितियों को लोगों को फेस ना करना पड़े। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, निश्चित है कि इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं और अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर चूंकि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबरें बिल्कुल देखना ये होगा इसके कि हालात कब बदलेंगे। बहुत शुक्रिया इसके आपका, पवन आपका, इरशाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको प्रयागराज का भी हाल दिखाते हैं कि प्रयागराज में किस तरह के हाल बने हुए हैं। तो देखिए प्रयागराज में भी किस तरह से गली मोहल्ले, सड़क, पुल, हर जगह अंडरपास पर पानी भर गया है। और देखिए मोहल्ले में, गलियों में भी जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी घुस आया है, कई इलाकों में पानी भर गया है, घरों में भी पानी घुस गया है। तो ऐसे में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए या फिर आने जाने के लिए भी अगर आपको घरों से भी निकलना है तो उसके लिए भी आपको बोट का ही सहारा लेना पड़ेगा। स्थिति ऐसी हो गई है और ये कोई पहली बार इस तरह की स्थिति नहीं हुई है। हर वर्ष आप देखते हैं, हर साल बारिश के मौसम में यही होता है। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े क्या तैयारियों के हवाला दिया जाता है, तैयारियों का हवाला दिया जाता है, लेकिन सब कुछ धराशायी हो जाता है जब बारिश होती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।